अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शॉर्ट एंड टीचिंग प्लान कैफ के एस अकेडमी। क्या हाल है सबका? आई होप सब ठीक होंगे। तो कल मैंने आपको क्लास 6 का लेक्चर दिया था और क्लास 6 में हमने चैप्टर 2 पढ़ा था और आज हम क्लास 7 स्टार्ट करेंगे जिसमें हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो आगे अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर करें ताकि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास की तरफ चलते हैं और क्लास 7 में हम थर्ड चैप्टर पढ़ते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम लोग ने आज थर्ड चैप्टर स्टार्ट करना है। तो वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थ्रो बैक चाहती हूँ। सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हमने कर्व जो थे उनके आगे एफ वी इथ दी एस जी इश और जी पढ़ा था, ठीक है। उसके आगे थे हैव, थिंक, देम, वाज, शैल, यूजली, इसकी शॉर्ट फॉर्म्स ये। उसके बाद हमने वोवल ओ और यू पढ़ा था। उसके बाद 2 एक्सरसाइज की थी, ठीक हो गया। और आज हम लोग ने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 3, ठीक हो गया। चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम लोगों के पास जो है ये देखें, सबसे पहले के, गे, ठीक है। ये सारे आप लोगों ने कॉन्सोनेंट पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी आप एक दफ़ा देख सकते हैं क्योंकि ये इसके आगे जो है अब के से हम लोगों के पास कौन सी शॉर्ट फॉर्म बनती है? कम। गे से हमारे पास बनती है गिव और गिवन। एम से हमारे पास बनती है हिम। एन से हमारे पास कोई नहीं बनती। इंग से हमारे पास बनती है थिंक। एल से हमारे पास बनती है लोड और वी से यानी कि वे से हमारे पास बनती है वी। ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है इनके नाम। और ये तो आपको अब लिखना आ चुका होगा क्योंकि पहली क्लास हम लोगों ने यही पढ़ा था, ठीक हो गया। आगे हमें वो बता रहा है कि व्हेन अ वोवल कम्स बिफोर अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक इट इज़ रिटन अबव द स्ट्रोक, व्हेन अ वोवल कम्स आफ्टर अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक इट इज़ रिटन बिलो। क्योंकि अब ये हमारे पास ऐसे स्ट्रोक्स हैं जो स्ट्रेट स्ट्रोक्स कहलाते हैं। अब देखें ये सीधा लिखा गया, ठीक है। अब इसमें उसने बताया है हमें कि ये जो हमारे पास वोवल है ना, अगर जो पहले आ रहा है तो ऊपर लिखा जाएगा और अगर बाद में आ रहा है तो नीचे लिखा जाएगा। जैसे एग, ई हमारे पास वोवल है और ये ऊपर लिखा गया है, ठीक है। अब गे, अब जी ए दरमियान में आ रहा है, मतलब हमने दरमियान में उसको नीचे लिखा है क्योंकि वो इसके बाद आ रहा है। केक, देखें ए है और ये ए नीचे इसलिए लिखा गया केक का क्योंकि ये हमारे पास बाद में आ रहा है, ठीक हो गया। और जो हम सेकंड प्लेस यानी कि लाइन के ऊपर लिखते हैं वो हमारे पास सेकंड प्लेस वोवल होते हैं। ये सारे सेकंड प्लेस वोवल के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये सारे वर्ड्स आप लोगों ने पढ़ लेने हैं, ठीक है, ए से, ठीक है। ये मे, मेक, केम, गेम, गन, कॉम्ब, नो, नो, नेम, निक, ठीक है। उसके बाद लेक, डिले, ये सारे बिलो, लव, लक, कॉल, मेल, वे, ये सारे आप लोगों ने पढ़ के और इसी तरह प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद हमारे पास आ गया है, ठीक है, अगले पेज पे। इसी तरह अगले पेज पे वर्ड है टेक, चेक, जॉक, बिकेम, बिगन, शेक, फ्लॉक, शेम, टम, लंच, ठीक है। ये सारे पढ़ के और लिख लेने हैं। देखिए चेंज कैसे, चे, इंग और जे लिखना तो आपको मैंने सिखाया था, ठीक है। लेंथ, एल पहले लिखा गया है, ठीक है। लेंथ मतलब लेंथ, ई जी मतलब एन जी लिखा गया और इथ लिखा गया। लंच देख लो, एल, एन और जे। उसके बाद शॉर्ट फॉर्म्स है यानी कि इट विल कैसे लिखते हैं? विच विल, हु विल, दे विल, इट विल बी, इट विल हैव, दे विल बी, दे विल हैव, ETC, ठीक है। ये आप लोगों ने जो वर्ड्स है ना ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से करने हैं। यानी एग हम कैसे लिखेंगे? एग, ये आपने एक पेज के ऊपर जो जो वर्ड्स हैं उनकी प्रैक्टिस करनी ताकि आपको जब भी एक्सरसाइज है तो आपको पता हो क्या लिखा हुआ है। अब ये आप एक्सरसाइज में देखें, एक्सरसाइज नंबर 4 में आपको करवाती हूँ और 2 आप लोग खुद करिएगा। तो ये आपके पास क्या लिखा हुआ है एक्सरसाइज? दे, ठीक है, दे आपने पीछे पढ़ा हुआ है और ये ऊपर भी दे बना हुआ है। अगर आप देखें ये दे, सिर्फ अगर विल बी को यहाँ से निकाल दें तो ये जो फर्स्ट वर्ड है वो दे, ठीक है। तो ये पहले ये तो ये ऊपर वाली शॉर्ट फॉर्म लिखी गई है दे विल, यानी कि ये वाली जो आपने पहले देखी है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है? दे विल, ठीक हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है कम, दे विल कम। और कम की मैंने आपको पहले बताया है कि वो पीछे जो है
एक मिनट मैं आपको दिखाऊं। ये कम की शॉर्ट फॉर्म ये देखें। जो चैप्टर आप पढ़ेंगे आप अच्छे तरीके से उनके वर्ड्स याद कर लेंगे तो आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। अब लिखा हुआ दे विल कम, ठीक हो गया, टू दी गेम। अब देखेंगे गे ए का नीचे वोवल और साथ एम, गेम, ठीक है, गेम बन गया गेम, ठीक है। उसके बाद टू डे, टू डे की जो है आपके पास शॉर्ट फॉर्म भी है, पहली वो होगी दे विल कम टू दी गेम टू डे। द नेक्स्ट क्या है दे थिंक दे विल बी, दे थिंक दे विल बी, दे और इट, दे विल का एल और बी लगा दिया है, ठीक है, दे विल बी। उसके बाद हमने लिखा हुआ डिलेड, डी, ये डी का साइन है, उसके बाद एल लगाया है, डिलेड, लेड, फिर लेड यानी डी है और डी लगा के फिर हम लोगों ने जो है वोवल लगाया डिलेड क्योंकि ए की आवाज़ आ रही है और फिर डी लगाया। अच्छा, डिलेड। उसके बाद थर्ड लाइन पे हमारे पास आ गया है शेल, ठीक हो गया, शेल दे शो, सॉरी है ये शेल नहीं है, शो देम दी वे, शो देम दी वे, ठीक हो गया, शो देम दी वे टू दी लेक, वे। अब वे आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है कैसे लिखते हैं। ये शो है क्योंकि नीचे हम लोगों ने वो लगाया हुआ है डैश यानी वोवल लगाया हुआ है जिससे शो यानी लॉन्ग ओ का, ठीक है, जिसकी वजह से हमें पता चल गया टू दी लेक। अब हम लोगों का अगला वर्ड है फोर्थ, हु विल कम टू दी बोट। हु विल, ये ऊपर फ्रेज में आपको हु विल लिखा हुआ है, ठीक है, ये हु विल, ये जिस तरह आप फ्रेज और ये याद कर लोगे आप ये भी लिख लोगे। हु विल कम और टू दी तो आपने पहले ही चैप्टर में पढ़ लिया था, और बोट, ये देखो बी और टी लिखा हुआ है इकट्ठे करके, बोट, ठीक है। नेक्स्ट आपके बाद वर्ड आता है डू दे थिंक वी शैल बेग देम टू कम, ठीक है। अब ये देखें डू का डी लगा हुआ है, ठीक है, दे थिंक आपको पता है, ठीक है। उसके बाद वी और शैल का यानी कि जैसे ये शो में हम लोगों ने सिर्फ इश्क का वो इस तरह लगा दिया, इसी तरह इसमें हम लोगों ने लगा देना है। आगे है शैल, ठीक है, बैग, बी और गे, देम टू कम। आगे क्या है हमारे पास सिक्स वाला वी मे। अब वी और मे एम को साथ जोड़ दिया, वी मे, जब इकट्ठा लिखा होगा तो हमने दोनों चीज़ों को साथ जोड़ देना है। वी मे चेंज चे, इंग और जे और डी के साथ लगा दिया, वी मे चेंज दी डेट टू दी 10th, टी एन और इथ, 10th, ठीक हो गया। आगे है डू दे नो दी डेट, ठीक होगा। ये पहली मैंने आपको चौथी एक्सरसाइज करवा दिया और ये पांचवी एक्सरसाइज है स्टॉप करके, और इसी तरह जैसे मैं अब ऐसे बता रही हूँ स्टॉप करके और आप लोगों ने ये करनी है, और साथ ही आपने छठी एक्सरसाइज करनी है। तो आज के लेक्चर यहीं एंड होता है। जो चीज़ आपको ना समझ आए आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। सो आज के लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। आई होप सबको समझ आई होगी, सब को सही लगा होगा लेक्चर। सो अल्लाह हाफिज़। और मेरे आखिर में मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, कमेंट करें, और सबको अल्लाह हाफिज़ और अच्छा पढ़ें। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।